ने आतंकी साजिश नाकाम की है। तलाशी अभियान में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस बीएसएफ के संयुक्त तलाशी अभियान में ये सफलता हाथ लगी है। 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 6 मैगजीन यहां से बरामद हुई है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से सटी सीमा पर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने मिलकर अमृतसर जिले के भरोपाल गांव के पास हथियारों, गोला बारूद और ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया। सीमा पर आतंकी नेटवर्क के खिलाफ यह कार्रवाई एक बेहद महत्वपूर्ण सफलता है। बीएसएफ की खुफिया शाखा से जो जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी के आधार पर भरोपाल गांव के आसपास एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। तो अमृतसर में बीएसएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है, इन सबके बीच बीएसएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। साजिश यहाँ पर जो नाकाम कर दी गई, किस तरह की साजिश ये थी रमन? जिस तरीके से इस समय देश की सीमाओं पर तनातनी का माहौल बना हुआ है, पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो है वो दोनों देशों की सेनाएं जो है वो एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी हुई हैं। इसी बीच में एक बड़ा टेरर मॉड्यूल जो अमृतसर के अंदर चल रहा था, उसका भांडाफोड़ जो है वो बीएसएफ ने पंजाब पुलिस की मदद से किया है। और ये बरसपोल गाँव पड़ता है, वहाँ से सुरक्षा कर्मियों ने 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, मैगजीन और 50 जिंदा राउंड जो हैं वो बरामद किए गए हैं। दरअसल अगर पंजाब देखें तो पंजाब भी पाकिस्तान के साथ लगता हुआ बॉर्डर पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, और वहाँ से अक्सर इस तरीके के हथियारों को जो है वो सीमा के इस पार भेजा जाता है। आपको याद होगा कि 2019 में भी जब ड्रोन की पहली खेप जो आई थी, जिसमें 5 AK-47 राइफल्स भेजे गए थे, यानी कि ड्रोन से हथियारों का जखीरा सीमा के इस पार भेजने का उस समय भी पंजाब की धरती का ही इस्तेमाल हुआ था। और तरन तारण में जो है वो ड्रोन जो है वो आकर डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको बाद में जला दिया गया था। तो लगातार पंजाब की धरती का इस्तेमाल भी जो है वो आतंकवाद के लिए पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए न केवल हथियार बल्कि नारकोटिक्स की खेप भी जो है वो लगातार सीमा के उस पार से पंजाब के अंदर भेजी जाती है। तो ये एक बड़ा खुलासा जो है वह हुआ है, एक बड़ा टेरर मॉड्यूल जो है जिसको पूरी तरीके से पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त किया है। और जिस तरीके से ये हथियार बरामद हुए हैं, आप समझ सकते हैं इन हथियारों से निश्चित रूप में आतंक जो है वो पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर फैलाया जा सकता था। लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो पंजाब के चंडीगढ़ का इलाका हो या फिर पंजाब के कुछ और अलग इलाके हों, वहाँ पर ग्रेनेड जो है वो ब्लास्ट करने की खबर जो है आई है, धमाके होने की खबर आई है। तो ये 2 हैंड ग्रेनेड भी इस कंसाइनमेंट के अंदर पकड़े गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब को एक बार फिर पाकिस्तान दहलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ के नौजवानों को गुमराह कर वहाँ पर उनको गलत रास्तों पर चलाकर कहीं ना कहीं एक बार फिर आतंक की ज्वाला जो 1984 तो के क्या रमन, इस वक्त अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहां पर हमने देखा इन्फोर्समेंट बढ़ाई गई है, ज्यादा और अलर्टनेस जो है वो दिखाई जा रही है। लेकिन और भी जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं अलर्टनेस दिखाई जा रही है। और साथ ही जो जम्मू और साथ ही पंजाब के भी जो आपस में बॉर्डर शेयर होते हैं वहां पर भी कहा जा रहा है कि अलर्टनेस जो है देखने को मिल रही है। पठानकोट में भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट जो है नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें, पठानकोट की बात करें, पठानकोट के बाद गुरदासपुर पड़ता है और गुरदासपुर के पास जो है वो अमृतसर का इलाका पड़ता है। अमृतसर के इलाके में ही अटारी बॉर्डर जो है आता है, जहां से इस समय बहुत ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो गुरदासपुर से कई बार जो है वो घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, इसीलिए उसके ठीक सामने लाहौर का इलाका पड़ता है। अमृतसर के ठीक सामने 25 किलोमीटर दूर है वो लाहौर का इलाका पड़ता है। इसलिए उस बॉर्डर पर भी जो है, चाहे वो ननकाना साहब का जो मेन गुरुद्वारा जिस रास्ते में पड़ता है वहाँ से लेकर अमृतसर और वहां से लेकर गुरदासपुर तक का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की रेंजर्स की है, उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। बैकएंड में पाकिस्तान की आर्मी और टैंक्स जो है वो लगाए गए हैं। लाहौर के ही इलाके में पाकिस्तान ने भारत की जो एयरक्राफ्ट हैं उनको पकड़ने के लिए, उनकी रेंज को पकड़ने के लिए बाकायदा अपना वहाँ पर एक जो रडार का सेटअप है वो वहाँ पर सेटअप किया गया है। तो लगातार जो है इस इलाके के अंदर भी जो है इस समय तनाव भारी देखा जा रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो किसान, क्योंकि पंजाब जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश जो है वो माना जाता है, तो पंजाब में जो किसानों ने अपनी फसल जो है वो जल्दी काटना शुरू कर दी है। जम्मू के भी जो साथ लगते हुए, पंजाब के साथ लगता हुआ जो जम्मू का बॉर्डर है, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे सांबा का इलाका हो, आरसपुरा का इलाका है या अरनिया का इलाका है, यहाँ पर भी फसल कटाई जो है वो जल्दी शुरू हो गई, क्योंकि उनको डर है कि 6 महीने की मेहनत किसानों की खेतों में खड़ी है। और अगर कहीं ऐसा युद्ध शुरू हो जाता है या फिर
फिर कोई अटैक शुरू हो जाता है तो ऐसे में किसान जो है वो खेतों में जाकर अपनी फसल नहीं काट पाएंगे। तो ये सारी तैयारियां जो है वो पहले से ही करना शुरू कर दिया गया है। इस समय फसल जो है वो काट काट कर लोग अपने घरों में ला रहे हैं ताकि उसको मंडी तक पहुंचा सके और उसका जो एक कीमत है वो कहीं ना कहीं ले सके और आने वाले दिनों में वो पैसा जो है उनके काम आएगा। तो माहौल जरूर तनातनी का बना हुआ है। आपने पठानकोट और कठुआ की बात की, तो पठानकोट और कठुआ के बीच में रावी नदी बहती है और ये रावी नदी जो है वो अपने आप में एक इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रूट जो है वो माना गया है। पठानकोट में जब आतंकी हमला हुआ था एयरबेस स्टेशन पर, तब भी आतंकी इसी रावी नदी से आए और थे। इन्हीं वजहों को देखते हुए रमन, बीएसएफ पूरी तरीके से वहां पे मुस्तैद है, तैनात है, किसी भी तरह की साजिश को नाकाम किया जा रहा है। आपके पास लौट रहे हैं रमन, हम एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम